एक पूरी दुनिया है। जैसे दुनिया में अलग अलग मिलकर क्या होता है, ऐसे मेरा देश है। और आप दुनिया में कहीं चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, तो अगर कहीं अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं तो वो इंडिया की वजह से मिलते हैं। तो इंडिया में और इंडिया से बाहर भी अगर कहीं है तो इंडिया की वजह से। तो ये हमारे बीच में डिफरेंसेस रहेंगे और इस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है, वेलकम करना है और इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना है, फिर मिल करके। तो उसको झगड़े का विषय न बनाया जाए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मनभेद न बनाया जाए। मतभेद है तो मतभेद है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोशिशें करेंगे अलग अलग जगहों पर, और बीच में बहुत सारे वाकयात आते रहेंगे। इस वक्त अभी वो उत्तरकाशी के एरिया में चल रहा है, लोगों को निकाले जाने की वो हो रही है। वो एक समस्या है लड़के लड़की की, जवान बच्चे बच्चियों की एक समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए भी हम लोगों को चेष्टा करनी पड़ेगी, इकट्ठे होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, ताकत के साथ कहना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी पसंद पे नहीं चलना है। वो एक आपकी अदालत में मैंने पूरे हिंदुस्तान में आपको अपनी पसंद पे नहीं चलना है, समाज का ध्यान रखना है, देश का ध्यान रखना है, अपने तरीकों का ध्यान रखना है। एक लड़का, एक लड़की, एक आदमी अगर अपनी मनमर्जी करने लगेंगे और समाज को नजरअंदाज कर देंगे, समाज को छोड़ देंगे पीछे, समाज की चिंता नहीं करेंगे, ये कैसे होगा? समाज बनता है आदमियों से, तो आदमियों को ही समाज को बचाना है, बनाना भी है, बचाना भी है। हम इसके सख्त विरोधी हैं कि मुसलमान लड़का मुसलमान हिंदू लड़की के साथ या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को इसका मिलकर विरोध करना चाहिए, एक साथ इकट्ठे हो। भगा के ले जाएंगे, अगर होना है तो सबकी सहमति से हो। भगा के ले जाएंगे, भुगतना दूसरों को पड़ेगा। उस भुगतने को कैसे रोकेंगे आप? आपके सद्भावना मंच से रुकेगा ये? वो तो सद्भावना को कम करेगी ये चीज। हम ये अपील करना चाहते हैं, कोई मुसलमान लड़के को हरगिज किसी, आप अपना ताल्लुक रखिए, जोड़ रखिए, भाई बहन का रिश्ता हो, बहुत अच्छी बात है। भाई भाई का रिश्ता होना चाहिए। सारे इंसान भाई हैं, आदम की औलाद है, सब भाई हैं, सब बहनें हैं। तो बहरहाल हमें सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी है, लंबी लड़ाई है, एक दिन की नहीं है, लगातार की है, मुस्तकिल कोशिश करने की है। मैं एक मरतबा फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात के लिए कि आप लोग आए। हम आपका वैसा सम्मान नहीं कर सके, सम्मानित लोग हैं, जिस तरह हमारे पास से आपका सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग बैठते रहेंगे, कभी यहाँ, कभी कहीं और, कभी आपके यहाँ भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे जरूर, हमारा सौभाग्य होगा। बहुत सर, उत्तरकाशी में बोल दीजिए, पंचायत होने वाली है, कहा जा रहा है कि अल्टीमेटम दिया गया 15 तारीख तक, उस पर क्या कदम उठाने चाहिए, क्या आप कहोगे? क्या ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अपील करेंगे? हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहते हैं कि किसी एक आदमी की सजा पूरी सोसाइटी को नहीं होनी चाहिए। पहली बात, कानून और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना
गवर्नमेंटों का और एजेंसियों का काम है, उनको अपने काम को पूरी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। अगर निभाने में फेल होते हैं तो ये देश का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर। बहुत बहुत शुक्रिया। तौकीर साहब, जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आए हैं, चाहे वो गाजियाबाद में बच्चों के धर्मांतरण का मामला हो, दिल्ली के रैन बसेरे में धर्मांतरण का मामला हो, इन मामलों को आप कैसे देखते हैं? सीधे तौर पे आरोप लग रहे हैं कि भाई हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि एक तो गाजियाबाद वाला जो मामला है बच्चों का मामला है, ऑनलाइन गेम का मामला है, टास्क देने का मामला है, तो बच्चों के खेल को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात ये कि बच्चा किसी बच्चे को मुसलमान या हिंदू नहीं बना सकता। बच्चे के वालिदैन की ईमा के बगैर किसी भी नाबालिग बच्चे को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। तो इस किस्म के मामलात को ख़ास तौर से मीडिया तूल देता है, और इसलिए कि ताकि हिंदू मुस्लिम का माहौल हिंदुस्तान में बना रहे, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। दूसरी बात ये कि धर्मांतरण का हमारे यहाँ हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। हम धर्मांतरण जैसी कोई मुहिम हमारे यहाँ नहीं चलाई जाती, हिंदू को मुसलमान बनाने जैसी कोई मुहिम हमारे यहाँ नहीं चलाई जाती। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किसी को लालच दे के मुसलमान बना ले। हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो उनके पास है। वो कहते हैं 2 लाख रुपए देंगे, मुसलमान की लड़की लेके आ जाओ, नौकरी देंगे, तुम्हें मकान देंगे, ये इस किस्म के तो वो लोग खुद करते हैं, और उन पर सवाल न उठाया जाए उससे पहले वो हमारी तरफ उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपनी जवाबदेही में फंस जाएं और उन पर उंगली न उठाई जाए। मौलाना, जो गाजियाबाद का जो मामला आया है उसमें बच्चे के पेरेंट्स ने शिकायत दर्ज कराई है, और जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो इन्वेस्टिगेट करें इस मामले को। जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। और मैंने कहा कि बच्चे को वालिदैन की मर्जी के बगैर जब तक वो इजाजत दें, बच्चे इस किस्म का। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुसलमान बनाना या काफिर बनाना ये उलमा का काम है, मुफ्तियान किराम का काम है। ये हमारा शुमा थोड़ी कि बच्चे ने बच्चे से कह दिया तुम मुसलमान हो जाओ, या बच्चा किसी और को मुसलमान कर ले। ऐसे कोई मुसलमान नहीं होता है। उलमा बाकायदा कलमा पढ़ाते हैं तब मुसलमान बनाया जाता है। दिल्ली के रैन बसेरे का भी मामला मौलाना सामने आया है, बड़ा जोरदार। देखिए, बहुत बड़ा देश है, एक एक छोटी छोटी बातों को, ऐसे 1000 वाकयात मैं आपको बताता हूं जिसमें विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले बाकायदा मुहिम बनाकर, मिशन बनाकर हमारे लड़कियों को, हमारे लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लालच देने का काम कर रहे हैं, धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं, और वो खुलेआम कहते हैं कि घर वापसी करो। घर वापसी क्या होता है? घर वापसी मैं कहता हूं, जो पहले जंगल में रहता था, जो पहले नंगा रहता था, क्या वो घर वापसी करेगा? पहले हम पत्थर युग में रहते थे, तो अब हम पत्थर युग में वापस जा सकते हैं? तो घर वापसी के नाम पे इस किस्म की जो खुराफात जो लोग फैला रहे हैं, वही छोटी छोटी बातों को लेके इसको तूल देके हमें बदनाम करने का काम किया जा रहा है। घर वापसी की बात, एक लव जिहाद भी आजकल बहुत आपने देखा होगा कि आए दिन ये मसला क्या जा रहा है कि लव जिहाद हो रहा है। सुनिए, लव जिहाद हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है। हमारे उलमा ने ये बात पहले ही तय कर ली है कि इश्क में गिरफ्तार होकर कोई हिंदू लड़का या कोई हिंदू लड़की अगर आती है तो उसे इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर इस्लाम से मुतासिर होकर आ रहा है, इस्लाम को पढ़ के आ रहा है, तब तो कोई मतलब है उसके, वरना वो तो लालच में आ रहा है, या तो अपनी मोहब्बत के लालच में आ रहा है। तो मोहब्बत वाले जो मुसलमान है उसको मुसलमान होने की इजाजत ही नहीं है, उसको कलमा पढ़ाने की इजाजत नहीं है। तो लव जिहाद हमारे ऊपर बहुतान है, लेकिन भगवा लव ट्रैप ये है देश की सच्चाई है, और ये हमारे साथ बेईमानी की जा रही है। जो घटनाएं सामने, दिल्ली में भी मौलाना एक घटना, एक साहिल नाम के लड़के ने, अरे भाई, जो साक्षी की हत्या कर दी, इसे कैसे देखते हैं? आप एक साहिल की बात कर रहे हो, एक दो गिना सकते हो, मैं कह रहा हूं हजारों में गिनाने को तैयार बैठा हूं। अपना घर तो आप ठीक करते नहीं, हम पर उंगली उठाते हैं। देखिए, वीएचपी और बजरंग दल पर जब तक
पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, जैसी सिमी पे पाबंदी लगाई गई या पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई, ऐसी ही पाबंदी इन पर जब तक नहीं लगाई जाएगी तब तक देश में सद्भावना कायम करना मुहाल है। सद्भावना के लिए ये दोनों तंजीमें, सद्भावना के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत घातक है ये दोनों तंजीमें। वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। मुसलमान विरोध के नाम पर ये हिंदुओं का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हिंदू लड़की से जब आप रिश्ता करने जाते हैं तो वहां दहेज की मांगे की जाती हैं कि ये लिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, और जब मुसलमान की लड़की भगा के ले जाते हो तो उसके हाथ तो कोई मांग नहीं करते, वो तो अकेले ले जाते हो। हिंदू लड़की घर बैठी हुई है, मुसलमान लड़की से जब तुम्हारा बच्चा शादी कर रहा है तो एक हिंदू बेटी का वो हक मारने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान कर रहा है तो मुसलमान नहीं कर रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी तंजीमें कर रही, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये हमारी हिंदू बेटियां, हमारी हिंदू बहनें घर बैठी हुई हैं और ये मुसलमानों की बेटियां लेके जा रहे हैं। इसीलिए हमने अपने यहाँ पाबंदी लगाई है कि जो लड़का गैर मुस्लिम लड़की लेकर आएगा उसका बाइकआउट किया जाएगा, उसको मतलब जिसे लेके आएगा उसको इस्लाम भी कबूल नहीं कराया जाएगा। तो जाती कर रहे हैं, अगर कोई स्वेच्छा से अगर आना चाहे तो स्वेच्छा से आने वालों के लिए खुली छूट है, इजाजत है। इस्लाम पढ़िए, अगर इस्लाम आपको अच्छा लगता है तो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी पर और कानूनी जो क्रियाएं हैं वो पूरी करके आप इस्लाम कबूल कर दीजिए। आपको कौन रोकता है? कोई हिंदू होना चाहता है, लालच की वजह से हिंदू होना चाहते हो तो ऐसे मुसलमान की हमें जरूरत भी नहीं है जो लालच में इस्लाम से दूर भागता है। ऐसा मुसलमान जो इश्क में इस्लाम छोड़ने को तैयार है, ऐसे मुसलमान की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम लोग ना वो अपने मुल्क के हो सकते हैं ना अपने मजहब के हो सकते हैं। मौलाना, एक सवाल और है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लेकर भी देश में बहस चली, कई राज्यों ने घोषणा भी की अपने यहाँ लागू करेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, समान नागरिक संहिता, मेरा मानना यह है कि समान नागरिक संहिता एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस किस्म की चीजें चलाई जाती हैं। मैं खुली छूट देता हूं, खुली इजाजत देता हूं, मैं समर्थन करूंगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के बाकी तमाम जो आदिवासी हैं, बाकी और जो हिंदू हैं, हर सूबे में अलग अलग कवानीन हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं। पहले उनकी रजामंदी ले लो, और वो सब खामोश इसलिए बैठे कि मुसलमान है विरोध करने के लिए। मैं कहता हूं मुसलमान को बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड जिस दिन आएगा उस दिन इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्योंकि हिंदू जो लेके आएगा उसका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि इससे मुसलमानों से ज्यादा इससे हिंदू आहत होंगे, हिंदू ज्यादा परेशान होंगे। क्या मानते हैं कि 24 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, उससे भी जोड़ के आप कुछ देख रहे हैं तमाम मामलों को? 24 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 12 महीने इलेक्शन मोड ही रहती है, और वो 24 के चुनाव की तैयारियां बिल्कुल युद्ध स्तर पर उनके यहाँ चल रहा है काम। और जो कुछ भी कर रहे हैं, देश में जो माहौल है, जो अफरा तफरी का, खौफ का, परेशानियों का, ये माहौल इसीलिए है कि मेन मुद्दों से आदमी को चश्मपोशी हो जाए, इन चीजों में उलझा रहे, और चुनाव फायदे हासिल करने के लिए ये तमाम कोशिशें सरकार की हैं। सरकार जो वोटों की राजनीति कर रही है, और हर वो पार्टी जो वोटों की राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, वो समझता हूं कि अपनी पार्टी का तो फायदा कर सकते हो, लेकिन तुम देश का बहुत नुकसान कर रहे हो। और मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तानियों को हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई में बांटने वाला देश का सबसे बड़ा और सबसे पहले दुश्मन है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि मुसलमानों के प्रति नफरत के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार है, आरएसएस, बीजेपी ने, इस बयान के क्या मायने? मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि मुसलमानों के जो आमाल हैं, मुसलमानों का जो तौर तरीका है,
बराए नाम मुसलमान हैं, लेकिन असल में उनके आमाल जैसे हैं, ना उनका तौर तरीका मुसलमानों जैसा है, ना सूरत शक्ल मुसलमानों जैसी है। तो अगर स्पेशल अटेंशन चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, तो इज्जत आप अपने अखलाक दिखाइए, अपना तरीका दिखाइए, अपना किरदार दिखाइए। ईमानदारी दिखाओगे हर आदमी तुम्हारी इज्जत करेगा, बेईमानी दिखाओगे तुम नफरत से देखे जाओगे। तो मुसलमान जो बेईमान हो चुका है उसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। ऐसे मुसलमानों पर हम काम कर रहे हैं और उनको सही मुसलमान बनाने की ये हमारे उलमा के दरमियान फैसला हुआ है कि जब तक मुसलमान को सही मुसलमान न बना दिया जाए, उसे इस्लाम न सिखा दिया जाए, तब तक हमें बाकी चीजों से परहेज करना चाहिए। एक खास बात मैं और कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण हो गया वो अपनी जगह है, लेकिन देश हित में हमें कुछ ना कुछ, देश की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इस वक्त जो माहौल है, ये माहौल जिन लोगों ने बनाया है उनके अपने अपने एजेंडे हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपने अपने मामलात हैं, लेकिन देश प्रेम की भावना से एक बार हर हिंदू को तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर, मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ, हर मुसलमान से, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, अगर किसी से सवाल किया जाए कि तू मुसलमान क्यों है, तो वो ये कहेगा मेरे बाप दादा मुसलमान, इसमें मुसलमान हूँ। मुसलमान होने की कोई वजह नहीं बता सकता। ऐसे ही आप किसी हिंदू को रोक के उससे पूछिए कि तू हिंदू क्यों है, तो वो भी बाई चांस हिंदू है, क्योंकि बाई चांस वो किसी हिंदू परिवार में पैदा हुआ है। तो ऐसे लोगों को अपने धर्म को और बाकी तमाम धर्मों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए।